Hello children, today we shall start our chapter from this paragraph. There was a well regulated money system. धन प्रणाली बहुत ही ज़्यादा नियमित थी. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. सिक्कों की जब शुरुआत हो गई, सिक्के जब चल पड़े, उससे व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई. द कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. और जो सिक्के थे वो तांबे और चांदी के बने हुए थे. द कॉइन्स वर नोन एज पंच मार्क कॉइन्स. और इन सिक्कों को पंच मार्क सिक्के कहा जाता था क्योंकि इन सिक्कों पर दबाकर कोई भी आकृति छाप दी जाती थी. दे वर पंच्ड विद द सिंबल ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन एटसेट्रा. इन सिक्कों पर दबाकर पंच करके प्रतीक बनाए जाते थे सूरज के, चांद के, पेड़ों के, पर्वतों आदि के. अब देखो यहाँ पर ये तस्वीर है ना, इसमें दिखा रही है पंच करके ही सिक्के बना रखे और अलग अलग सिंबल्स यूज कर रखे हैं सन, मून, ट्रीज, माउंटेन एटसेट्रा के. मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड. मगध का एक बहुत ही विकसित आंतरिक और बाहरी व्यापार था, यानी देश के अंदर भी व्यापार किया जाता था और देश के बाहर भी. Some of the important towns, Puranagar, and large towns, Mahanagar, during this period were Champa, Bihar, Rajgriha, Bihar, Sarvasti district, Gonda in UP, Kosambi district, Allahabad in UP, Varanasi, UP, Vaisali, Bihar, Mithila, Bihar, and Nepal border, Ayodhya district, Faizabad in UP, Ujjaini, MP, etc. कुछ जो महत्वपूर्ण कस्बे थे जिन्हें पुरानगर कहते हैं और जो बड़े कस्बे थे जिनको महानगर कहा जाता था इस समय के दौरान, वो थे चंपा बिहार के अंदर, राजगृह बिहार, श्रावस्ती ये जिला गोंडा यूपी में, कोसाम्बी ये जिला इलाहाबाद यूपी में, वाराणसी भी यूपी में, वैशाली बिहार में और मिथिला बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, अयोध्या जिला फैजाबाद यूपी में, उज्जैनी मध्य प्रदेश में आदि. ये कुछ महत्वपूर्ण कस्बे थे. सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वर, ये हैं ताम्राप्रभु श्रीलंका, सुप्रिक सोपारा, भृगुकच्चा, ब्रोच एंड पटल. कुछ प्रसिद्ध बंदरगाहें थी, वो थी ताम्रप्रभु श्रीलंका में, सुप्रिक सोपारा के अंदर और भृगुकच्चा, ब्रोच और पेटल. ये कुछ विशेष फेमस बंदरगाहें थी. अब आता है मगध, ए सक्सेसफुल एम्पायर. मगध एक सफल साम्राज्य. देयर वर ए नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, ए प्रेजेंट डे बिहार, लाइक advantageous geographical position as Ganga and its tributaries provided a cheap means of transportation. मगध की सफलता के बहुत से कारण हैं. जो मगध अब जिसे बिहार कहा जाता है, जैसे वहाँ की जो बहुत ही एडवांटेजियस लाभदायक भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियां जो थी बहुत ही सस्ता यातायात का साधन प्रदान करती थी. एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव. कृषि जो थी बहुत ज्यादा स्तर पर होती थी और उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता था. बिसाइड्स आयरन माइंस वर इन अबेंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स. इसके अलावा मगध में, बिहार में लोहे की खदानें थी, मिलें थी बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे उपकरण और औजार, हथियार बना लिए जाते थे. एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर. हाथी जो कि सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो यहाँ के जंगलों में, यहाँ के साम्राज्य के जो जंगल थे वहां पर बहुत मात्रा में मिलते थे. It had two capitals, Rajgriha and Patliputra, headed by efficient and far-sighted rulers like Bimbisar and Ajatasattu. मगध की दो राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, जिसका मुखिया था एक बहुत ही कुशल और दूरदृष्टि
शासक जो होते थे वो थे जैसे कि बिंबिसार और अजात शत्रु। An efficient military and civil administration, efficient money system, harmonious social structure, and well constructed bridges and roads made Magad first amongst the 16 Mahajanpads of that period. 16 जो महाजनपद थे उनमें मगध नंबर 1 था, पहला था। इसकी वजह थी वहाँ पर बहुत ही कुशल मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, सैन्य और सिविल जो प्रशासन था वो बहुत अच्छा था। मनी सिस्टम भी बहुत अच्छा था। हारमोनियस सामाजिक स्ट्रक्चर था, मतलब लोग मिलजुल कर रहते थे। और बहुत अच्छे जो पुल बने हुए थे, रोड सड़कें भी बहुत अच्छी थी। इन सब की वजह से जो मगध था वो सबसे नंबर 1 पर था जितने भी महाजनपद हुए उनमें। ओके बेटा, थैंक यू।